मौलाना अब्दुल्ला रब्बानी के चैनल में आपका खैर मकदम है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 15 रमज़ान मुबारक। अल्लाह हम सबको पूरा रमज़ान नसीब फरमाए। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में। दोस्तों, बहुत कीमती बातें इसमें रहती हैं। वीडियो को पूरा सुना करें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। नंबर 1, इस्लामी तारीख़। कोहे सफ़ा पर पहला ऐलान हक़। नबूवत मिल जाने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल तक पोशीदा तौर से अल्लाह के दीन की दावत देते रहे। जब अल्लाह ताला की तरफ से खुल्लम खुल्ला इस्लाम की दावत देने का हुक्म नाजिल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर कुरैश मक्का के बड़े बड़े लोगों को आवाज़ दी। जब सब लोग जमा हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस सफ़ा पहाड़ के पीछे एक लश्कर आया है जो अनकरीब करने वाला है, तो क्या तुम इसका यकीन करोगे? वो सब बोले, क्यों नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो सादिक और अमीन हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग एक पर ईमान लाओ और बुतों की इबादत छोड़ दो। उनको एक सख्त अजाब से डराने और आगाह करने आया हूँ जो बिल्कुल तुम्हारे सामने है। ये सुनकर तमाम लोग नाराज हो गए और बुरा भला कर वापस हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब ने बहुत सी से कलाम करते हुए कहा, सारे दिन तुम्हारे लिए खराबी हो। क्या सिर्फ यही कहने के लिए तुमने हमें बुलाया था? उसके बाद से ही आपसे दुश्मनी और मुखालिफत शुरू कर दी। नंबर 2, अल्लाह की कुदरत। जानवरों को रोज़ी पहुँचाना। अल्लाह ताला ने ज़मीन पर अनगिनत किस्म के जानवर पैदा किए हैं। इनमें कुछ समंदर में रहते हैं और कुछ ज़मीन पर, कुछ फ़िज़ाओं में उड़ते हैं और कुछ ज़मीन के अंदर और जंगलों में रहते हैं। गर्दे की अल्लाह की मखलूक बेशुमार है, लेकिन ये जानवर न तो खाने पीने की चीज़ों को जमा करके रखते हैं और न ही अपनी पीठ पर लाद कर चलते हैं, बल्कि सुबह को खाली पेट अल्लाह की ज़मीन पर रोज़ी की तलाश में निकलते हैं और शाम को पेट भर कर वापस आ जाते हैं। गौर कीजिए, इन हज़ारों किस्म के जानवरों के लिए रोज़ाना रोज़ी का इंतज़ाम कौन करता है? और कितने ही जानवर ऐसे हैं जो अपनी रोज़ी उठाए नहीं फिरते, बल्कि अल्लाह ही उनको और तुमको रोज़ी देता है। नंबर 3, एक फ़र्द के बारे में रोज़े का कफ़ारा अदा करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और कहने लगा, या रसूलल्लाह, मैं तो हलाक हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या हो गया? उसने कहा, मैंने रोज़े की हालत में बीवी से सोहबत कर ली। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कफ़ारा अदा करने का हुक्म दिया। फ़ायदा, अगर किसी शख्स ने रमज़ान के रोज़े की हालत में बीवी से सोहबत कर ली तो उस पर मुसलसल 60 रोज़े रखना, और अगर उसकी ताकत ना हो तो 60 मिस्कीनों को पेट भर कर 2 वक्त खाना खिलाना वाजिब है। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में एतिकाफ़। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ फरमाया करते थे। नंबर 5, एक अहम अमल की फ़जीलत, गरीब रिश्तेदार पर सदका करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी गरीब को देने पर सिर्फ सदका का सवाब मिलता है, लेकिन गरीब रिश्तेदार को देने पर दोहरा अजर मिलता है, एक सदका का, दूसरा सिला रहमी का। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में सोने चांदी की ज़कात न देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी सोने चांदी का मालिक हो और उसका हक़ यानी ज़कात अदा न करे तो क़यामत के दिन उस सोने चांदी के पतरे बनाकर जहन्नम की आग में तपाया जाएगा। फिर उस शख्स के पहलू, पेशानी और कमर को दागा जाएगा और ये दागने का अमल क़यामत के दिन तक बराबर जारी रहेगा, जिसकी मिक़दार 50,000 साल के बराबर होगी, यहाँ तक कि बंदों के दरमियान फैसला हो जाएगा, फिर उसका ठिकाना जन्नत या जहन्नम होगा। नंबर 7, दुनिया के बारे में कौन सा माल बेहतर है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जिस दिन ये गुनहगार लोग, दुनिया के बारे में कौन सा माल बेहतर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी सूरज निकलता है तो उसके दोनों जानिब फरिश्ते रोज़ाना ऐलान करते हैं, ऐ लोगों, अपने रब की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। जो माल थोड़ा हो और वो किफ़ायत कर जाए वो बेहतर है उस ज़्यादा माल से जो अल्लाह ताला के अलावा दूसरी चीज़ में मशगूल कर दे। नंबर 8, आखिरत के बारे में अहले जहन्नम की तमन्ना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है,
जिस दिन ये गुनहगार लोग फरिश्तों को देखेंगे उस दिन उनके लिए कोई खुशखबरी नहीं होगी और उनकी ख़तरनाक शक्लें देखकर कहेंगे हमारे और उन फरिश्तों के दरमियान कोई आड़ कायम कर दी जाए। नंबर 9, तिब्ब नबवी से इलाज, सफरजल यानी बही से इलाज, पीर जिसको बोलते हैं अमरूद की शक्ल में होता है उससे इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफरजल यानी बही खाया करो क्योंकि ये दिल को राहत पहुंचाता है। कुरान की नसीहत, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है शैतान तो यही चाहता है कि शराब और जुए के ज़रिए तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बुग़्ज़ डाल दे और तुमको अल्लाह ताला के ज़िक्र और नमाज अदा करने से रोक दे। तो क्या अब भी तुम इन बातों से बाज नहीं आओगे? फ़ायदा, शराब और जुआ इतनी बुरी चीज़ है कि इससे आपस में दुश्मनी पैदा हो जाती है और आदमी हर नेक काम करने से रुक जाता है। लिहाजा इनसे बचना निहायत ज़रूरी है। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।